पर जो शार्क टैंक की जज है उनका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने एक्चुअल में सबको कहीं ना कहीं से उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंचाते हुए चीजें सामने आ रही हैं। नमिता ठापर ने इस वीडियो के अंदर ये बताया था कि कैसे उन्होंने पहले ईद के टाइम पर वो एक डिनर में थी, ईद पार्टी के, जिसमें उनकी दोस्त ने बताया कि नमाज पढ़ने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं और शारीरिक बेनिफिट्स होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में आके लोगों को बताऊं। उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो पोस्ट कर दी इंटरनेट के ऊपर। कुछ टाइम बाद 3 हफ्ते से उनको उस वीडियो पे बहुत ट्रोलिंग हुई। बोला गया कि नमिता थापर लोगों को नमाज पढ़ने के लिए इंकरेज करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें होना शुरू हो गई। धीरे धीरे करके वो ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई कि नमिता थापर का एक वीडियो आया जिसमें वो कह रही है कि मुझे आर शब्द से बुलाया जा रहा है, मेरी माँ के ऊपर भी गालियां पड़ रही हैं, पूरे परिवार को अब इस मेंटल हरासमेंट का एक पार्ट बनना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये बता दिया कि नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। इस चक्कर में बस इसके पहले मैंने सूर्य नमस्कार रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, मैंने और भी चीज़ों से रिलेटेड, हिंदुइज्म के रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पे इतने क्वेश्चंस आज क्यों उठ रहे हैं। जब यूजर्स की मानिए तो 2 बेल्ट शुरू हो गए। एक बेल्ट ये कहता है कि अगर नमिता थापर ने वीडियो बना भी दिया तो उन्होंने बस एक नॉर्मल साइंटिफिक तौर पे बनाया, उनका ऐसा कुछ कहना था ही नहीं। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने कहीं पर भी नहीं बोला कि आपको नमाज पढ़ना चाहिए ताकि आपकी ये हेल्थ बेनिफिट्स हो जाए। उन्होंने जब कोई चीज़ मेंशन ही नहीं की तो यहाँ पे बात कहाँ से आई कि वो एनकरेज कर रहे हैं किसी को। दूसरा तर्क ये कहता है, वो कहता है कि नमिता थापर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने, वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जगह पे बैठी हुई है जहां पे वो कुछ भी बोलेंगी तो इफेक्ट आएगा लोगों पर। इसीलिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कुछ भी बोल दिया और ये सब कुछ। साथ ही साथ उसी दौरान उनका एक नया वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने बोला कि ओह, संस्कारी वगैरह से तो मैं पक चुकी हूँ। जो लोग साड़ियाँ पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें लोग संस्कारी कहते हैं। मेरे ख्याल से संस्कारी का वो मतलब नहीं होता है। मेरे ख्याल से अगर आप दिल से अच्छे हैं, आपका दिमाग सही है, तो उसे संस्कारी के शब्दों में बोला जाता है। अब यहाँ पर यूजर्स कह रहे हैं कि इन्होंने साड़ी का अपमान कर दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है इस पूरे केस के अंदर। सबसे पहली चीज कि इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है जिसकी वजह से जो बहुत रेलिवेंट इशू है हमारे देश के अंदर उसको इतना हाईलाइट नहीं मिल पा रहा है। दूसरी और जो नमिता ठापर का पूरा वीडियो है जिसके ऊपर सब पूरी की पूरी चीजें बन रही हैं, वो एक सीरीज है जो फॉलो होती जा रही है। पहले TCS नासिक हुआ, उसके बाद से अमरावती वाला केस आया, फिर लेंसकार्ट वाला केस आया, उसी बीच में ये केस आ गया। इसकी वजह से नमिता ठापर के ऊपर और भी ज्यादा बैड PR और इन सब की वजह से भी बहुत ज्यादा ट्रैक्शन आ रहा है हमारे देश के अंदर। इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस आ रहे हैं, कितनी कुछ आ रही है, पर इस चीज पे इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मेरा एक सवाल है कि हम इस चीज पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं जब उन्होंने कहीं पर भी ये चीज मेंशन ही नहीं की कि आपको भी ये करना चाहिए या फिर आपको नमाज पढ़नी चाहिए। उन्होंने बस साइंटिफिकली एक हेल्थ बेनिफिट बता दिए जिसका इतना बड़ा कोई भी ज्यादा मतलब कहते ना इतना इश्यूज बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये पहली बार नहीं है। नमिता थापर ने इसके पहले भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोले हैं, पर उनका हमेशा शार्क टैंक से रिलेटेड रहा है, बिजनेस रिलेटेड रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि रिलीजियस मैनर में उन्होंने कुछ बोला, वो भी उन्होंने एक रिलीजन के बारे में उसका एक पार्ट पकड़ के कुछ बोला, उसके ऊपर इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। नमिता थापर इसके पहले मोस्टली चुप रही है, पर इस बार जब बात उनके परिवार तक पहुंच गई तब उनको लगा कि अब बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भी मैं नहीं बोली तो फिर वही है ना कि पानी मेरे हाथों से निकल जाएगा। वो बता रही थी कि उनके पूरे घर में कितना मेंटल टॉर्चर चल रहा है सिर्फ एक चीज की वजह से। हेविली ट्रोलिंग हो रही है इस टाइम पर। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको ये चीजें बोलनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आप उस एज अ पब्लिक स्पीकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, आपके पास इतनी बड़ी पावर है, तो क्या पता लोग आपसे इन्फ्लुएंस होकर फिर वो चीज करना शुरू कर दे। मेरा एक तर्क है, हम अभी देख रहे थे वायरल वीडियो जा रही थी अनुराग ठाकुर की, वो बंगाल में भगवाधारी कपड़े पहनकर माथे पे तिलक लगा के नॉनवेज खा रहे थे, फिश खा रहे थे, मटन खा रहे थे, और साथ ही साथ वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे थे जिसमें वो बोलना चाह रहे थे कि देखिए आप जो भी कुछ खाते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपका धर्म क्या है उससे कोई हमें मतलब नहीं है, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक है। तो जब उनके ऊपर कोई ऐसी ट्रोलिंग नहीं हो रही है कि वो भगवाधारी पहनकर उसके बाद से फिर वो मटन और फिशेस खा रहे हैं, उनके ऊपर एक वेव नहीं आ रही है, तो नमिता ठापर ने ऐसा तो कुछ अलग सा किया नहीं किया है। हाँ, उनको लेफ्टिस्ट ग्रुप अनुराग ठाकुर
ठाकुर के पीछे पड़े हुए हैं, पर एज सच इतना कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन नम्रता ठाकुर इस टाइम पर एक बड़े वर्ज में आ गई हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक सोशल मीडिया का गेम आ चुका है। सोशल मीडिया के अंदर जो भी चीज़ क्लिकबेट होने लगी है, लोग, हर इंसान उस पर नया नया वीडियो बनाना शुरू कर चुका है। पुराने केसेस के अंदर मैं समझती हूँ कि गलतियां थी, पर इसे इस केस के अंदर इतना बड़ा बैकलैश जो उनको झेलना पड़ रहा है, क्या ये एक जस्टिफाइड चीज़ है सिर्फ ये बताने के लिए क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया कि नमाज पढ़ने के हेल्थ बेनिफिट क्या क्या हैं, उससे क्या लोग इंकरेज हो जाएंगे अब हेल्थ बेनिफिट के लिए नमाज पढ़ लिया जाए? ऐसे तो हिंदू शास्त्र, हिंदू तरीके, इतने इतने टाइम से सनातनी तरीकों की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि मोस्टली लोग अब उसको फॉलो करना शुरू कर चुके हैं? जिनका उस चीज़ में आस्था होगा, विश्वास होगा, वही फॉलो करेंगे। पर आप ये थोड़ा ना कहते कि कोई और रिलीजन का इंसान आपके पास वो फॉलो करना शुरू कर देगा। तो इन सारी चीज़ों से इंटरनेट के में अभी बहुत ज़्यादा क्योस चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो मेजर रेलिवेंट इश्यूज हैं उसको हटाकर इन सब चीज़ों पे दिमाग डाइवर्ट किया जाए। इस टाइम पे बंगाल इलेक्शन है, मणिपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे नेपाल जैसी कंट्रीज हमारे ऊपर इस टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस लगा रही हैं। 100 रुपए से ऊपर सामान खरीदोगे तो तुम्हें इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। इन सारे इश्यूज के ऊपर अगर हम ना बात करके नमिता थापर की इतनी छोटी सी चीज पे इतना ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारा जर्नलिज्म तो ठीक है, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो कंट्री के अंदर जो इश्यूज है, उसका लेवल और नीचे गिरता जाएगा। देखते हैं इसके आगे ये वीडियो और क्या क्या कारनामे बनाता है और कितने लोग इसे और अपने प्राइम टाइम शो के अंदर एक जगह देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देख। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.